नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी जो है वो कर रहे होंगे। तो आज की ये जो क्लास है ये आपको पता है ऑल अबाउट टीजीटी आर्ट्स की हम बात कर रहे हैं। यानी कि इस सीरीज के जरिए हम कर रहे हैं एचपी टैट जून 2025 की प्रिपरेशन। ठीक है। और हम इसमें अभी तक क्या कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं हम एचपी जीके वाला पार्ट। और एचपी जीके का ये जो पार्ट है ये क्लास नंबर आज की 11 है। क्लास 11 रहने वाली है आज। और ऑल अबाउट टीजीटी आर्ट्स जो एचपी टैट जून 2025 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग एचपी जीके वाला पार्ट जो है वो कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम एसएसटी का भी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्लासेस लाने वाले हैं आपके लिए। तो आपने हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है और खुद भी देखना है। तो आज का ये जो टॉपिक है एचपीजीके का, ये टॉपिक जो है हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था। इस टॉपिक का नाम है हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था। और इस टॉपिक के अंडर कौन कौन से सब टॉपिक्स आते हैं? ये है हिमाचल प्रदेश का जीएसपीडी, प्रति व्यक्ति आय, वृद्धि दर, लोक वित्त बजट, राज्य आय एवं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, और हिमाचल प्रदेश में संस्थागत एवं बैंक वित्त, मुद्रास्फीति एवं खाद्य आपूर्ति, कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, सिंचाई, नहरें एवं जल स्रोत प्रबंधन, उद्योग, हिमाचल प्रदेश में खनिज, श्रम एवं रोजगार, ऊर्जा, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत, जल विद्युत और सौर ऊर्जा के बारे में इस सब टॉपिक में है। परिवहन, नागरिक उड्डयन एवं संचार, पर्यटन, भूमि सुधार, आवास एवं शहरी विकास, पंचवर्षीय योजनाएं, और हिमाचल प्रदेश में सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो ये इतने टॉपिक, कम से कम ये 16 या 17 सब टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हम इस क्लास में। ये है हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था। यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड सब टॉपिक्स में से जितने भी क्वेश्चन एचपीजीके में पूछे जाते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनको हम आज की क्लास में जो है वो रीड करने वाले हैं। तो आपको पता है ये क्लास इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये सभी पीवाईक्यू होते हैं। और आपको पता है कि एचपी टैट या किसी भी एग्जाम को देने जाने से पहले आपको पीवाईक्यू पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो सभी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आपने इससे पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर उनको जरूर देख सकते हो। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का पहला राज्य वित्त आयोग जो है वो कब गठित किया गया था? और ये 2014 का क्वेश्चन है। तो जो राज्य वित्त आयोग है, सबसे पहला राज्य वित्त आयोग पूछा गया है, तो ये आया था 1994 में। कौन से ईयर में? 1994 में राज्य का पहला वित्त आयोग जो है वो हिमाचल प्रदेश का आया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो राजस्व का सबसे मुख्य स्रोत जो है, ये 2009 का क्वेश्चन है, ये है उत्पाद शुल्क और विक्रय मूल्य। ये जो दोनों चीजें हैं ये है राजस्व का मुख्य स्रोत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो कब शुरू हुई थी? अभी हम हिमाचल की बात कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये जो योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये हिमाचल प्रदेश में कब शुरू हुई थी? तो ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। और ये योजना जो है ये शुरू हुई थी 28 अगस्त 2014 को। ठीक है। तो आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है और आपसे डेट भी पूछी जा सकती है। जैसा कि मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि क्वेश्चन को किसी भी फॉर्म में जो है वो एग्जामिनर जो है वो पुट कर सकता है। तो आपने हर तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होके जाना है। ठीक है। और कॉपी और पेन लेके जरूर बैठना है, ताकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इन सभी को आपने नोट डाउन करके जरूर रखना है, ताकि जब एग्जाम पास में हो तो आप एक बार रिवाइज करके जरूर जा सको। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा,
इस बैंक की हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक शाखाएं हैं। अब ऐसा कौन सा बैंक है जिसकी सबसे अधिक शाखाएं जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में हैं? तो हिमाचल प्रदेश में वैसे तो बहुत सारे बैंक हैं, लेकिन सबसे अधिक शाखाएं जिसकी हैं वो है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारी बैंक। ठीक है, वो कौन सा बैंक है? हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारी बैंक जो है, इसकी शाखाएं हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस जिले की प्रति व्यक्ति बचत आय जो है ये सर्वाधिक है? किस जिले की प्रति व्यक्ति बचत आय जो है ये सबसे अधिक है? तो ये है हमीरपुर जिला। और हमीरपुर जिले से रिलेटेड पिछले वीडियोस में बहुत सारे फैक्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि साक्षरता में भी सबसे ऊपर है हमीरपुर, और हिमाचल का सबसे छोटा जिला भी है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमीरपुर से रिलेटेड मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो वो सभी आपने पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों को कौन चलाता है? अब उचित मूल्य की दुकानें क्या होती हैं? जिनको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं डिपो। ठीक है, तो वो होती हैं उचित मूल्य की दुकानें। तो जो डिपो है हमारे, उनको कौन चलाता है हिमाचल प्रदेश में? तो ये क्वेश्चन 2016 का है। ये जो उचित मूल्य की दुकानों को कौन चलाता है? ये चलाता है हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा जो है वो उचित मूल्य की दुकानों को चलाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? या आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा फसलें जो बोई जाती हैं वो कौन सी हैं? या हिमाचल प्रदेश की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं जो खाई जाती हैं हिमाचल प्रदेश में? ऐसी कौन सी फसलें हैं जो सबसे अधिक उगाई भी जाती हैं और खाई भी जाती हैं? ठीक है, तो ये है मक्की और गेहूं। इसमें मक्की जो है वो पहले नंबर पर है। हिमाचल प्रदेश में जो सबसे अधिक फसल उगाई जाती है वो है मक्की। ठीक है, और खाद्यान्न में मक्की और गेहूं दोनों का नाम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केरल के बाद भारत में अदरक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहां से हमारे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि हमें यह भी पता चल गया कि सबसे फर्स्ट नंबर पर अदरक कौन उगाता है, कौन सा राज्य जो है वो अदरक को उगाने में सबसे पहले नंबर पर है, तो वो है केरल। भारत का जो केरल राज्य है वहां पर सबसे अधिक जो है वो अदरक उगाया जाता है। अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो केरल के बाद अदरक को उगाने में दूसरे नंबर पर आता है, तो वो कौन है? हिमाचल प्रदेश। अब इस क्वेश्चन को हमें ये तो पता चल गया कि हिमाचल प्रदेश में अदरक दूसरे नंबर पर उगाया जाता है, लेकिन अब इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में अदरक को जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो उगाया जाता है? तो ये कौन सा जिला है? ये है सिरमौर जिला, जहां पे अदरक की सबसे ज्यादा जो खेती की जाती है वो है सिरमौर जिला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में सबसे ज्यादा जो है वो अदरक उगाया जाता है। और भारत में सबसे अधिक केरल राज्य जो है वो पहले नंबर पर आता है। अदरक की खेती करने के मामले में केरल जो है वो पहले नंबर पर आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में चाय का उत्पादन जो है वो कब शुरू हुआ था? अब आपको पता है यहाँ से दो जो क्वेश्चन है वो क्लियर होते हैं कि सबसे ज्यादा जो चाय उगाई जाती है वो उगाई जाती है कांगड़ा में। ठीक है, तो कांगड़ा का जो चाय का उत्पादन है ये कब शुरू हुआ था? चाय का जो खेती है वहां पे ये कब शुरू हुई थी? तो ये चाय का उगाना जो है ये कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1850 में। ठीक है, 1850 में जो है वो चाय का उत्पादन कांगड़ा घाटी में शुरू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हॉप्स किसे कहते हैं? या आपसे हॉप्स ना पूछा जाके आपसे टोकनी भी पूछा जा सकता है कि टोकनी क्या है। टोकनी और हॉप्स दोनों ही एक ही चीज के नाम है, तो ये क्या है? आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हॉप्स किसे कहते हैं, या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोकनी किसे कहते हैं। तो ये 2009 का क्वेश्चन है। और ये जो हॉप्स है ये होता क्या है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हॉप्स या टोकनी जो है ये एक प्रकार का फूल होता है। क्या होता है? हॉप्स फूल होता है जो कि शराब को बनाने में काम आता है। ठीक है,
जो कि शराब को बनाने में काम आता है। देसी शराब जो बनती है उसमें जो है वो हॉप्स नाम के फूल का जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो प्रयोग किया जाता है। और इसकी ये जो हॉप्स फूल होता है ये कहाँ पर सबसे अधिक होता है? हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में सबसे अधिक होता है? ये होता है लाहौल स्पीति में। कहाँ पे? लाहौल स्पीति में ये जो हॉप्स या टोकनी नामक फूल है ये सबसे अधिक होता है। और ये जो हॉप्स या टोकनी है ये होता क्या है? ये होता है एक प्रकार का फूल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कुठ क्या है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कुठ क्या है। अब कुठ नाम को सुनकर कंफ्यूज नहीं होना है। कुठ जो है ये एक प्रकार की बूटी होती है। अभी हमने हॉप्स पढ़ लिया, हॉप्स जो है ये फूल है और कुठ जो है ये है बूटी। ठीक है, क्या है? बूटी है। और बूटी कैसी है? ये बूटी इसलिए प्रमुख है क्योंकि ये दवाओं को बनाने में प्रयुक्त जो है वो की जाती है। हम आपको पता है हिमाचल में कितने प्रकार की औषधियां जो है हिमाचल प्रदेश के जंगलों में पाई जाती हैं। तो ये जो कुठ है ये भी दवाओं को बनाने में जो है वो प्रयोग की जाती है। ये एक प्रकार की बूटी है। ठीक है, हॉप्स फूल है और कुठ जो है ये बूटी है। तो दोनों का आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुफरी जो शब्द है, ये जो कुफरी शब्द है ये किस फसल के साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो कुफरी जगह का नाम ना होके ये फसल का नाम है। ठीक है, किसी एक फसल का नाम है। तो ये आपने बताना है कि कौन सी फसल ऐसी है जिसका जो किस्म है वो कुफरी नाम से प्रसिद्ध है। तो ये 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन को बहुत घुमा फिरा के भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक किस्म का नाम दिया जा सकता है एग्जाम में कि ये किस चीज की किस्म है या कौन से फसल की किस्म है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आपसे इस प्रकार से भी कुफरी शब्द जो है वो किस फसल के साथ जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये जो कुफरी है ये क्या होता है? ये होती है आलू। ठीक है, आलू की फसल को कुफरी, जो आलू की किस्में होती हैं उनके साथ जो है वो कुफरी नाम जो है वो जुड़ा होता है। तो कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों, और एक है गुलमर्ग स्पेशल और कुफरी चंद्रमुखी। अब कुफरी चंद्रमुखी जो है ये आलू का बीज है। ठीक है, आलू जो बीज वाले आलू होते हैं ना छोटे छोटे से, बस उनकी किस्म है कुफरी चंद्रमुखी। बाकी ये जो तीन है कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति और गुलमर्ग स्पेशल, ये तीनों जो है ये आलू की ही किस्में हैं। और कुफरी चंद्रमुखी भी आलू की ही किस्म है लेकिन ये बीज वाला आलू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 2-3 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए कि आलू की जो किस्में हैं इनके नाम क्या क्या होते हैं और कुफरी शब्द जो है ये कौन से फसल के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये है आलू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ये जो काला जीरा होता है ये इसकी पैदावार जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा होती है? तो हमें पता चल गया कि चाय कहाँ पे होती है, कांगड़ा में, और आलू का पता चल गया कि इसकी किस्में कौन कौन सी होती हैं। और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि काला जीरा जो है ये किस जिले में सबसे अधिक जो है उसकी पैदावार होती है। तो ये 2016 का क्वेश्चन है और किन्नौर में सबसे ज्यादा जो है ये काला जीरा जो है ये पैदा होता है। कहाँ पे? किन्नौर में। ठीक है, किन्नौर जिले में काला जीरा जो है उसकी पैदावार सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुकंदर और केसर, चुकंदर और केसर जो है ये किस जिले में पैदा होते हैं? और अगर भारत की बात की जाए तो केसर जो है वो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में इसकी पैदावार जो है वो की जाती है। लेकिन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में पूछा गया है तो हिमाचल प्रदेश में चुकंदर और केसर कौन से जिलों में पैदा होते हैं? 2012 का ये क्वेश्चन है। तो किन्नौर में। एक हो गया काला जीरा, चुकंदर और केसर। 3 फसलों के हमें नाम पता चल गए कि ये तीनों चीजें जो है वो कहाँ पर सबसे अधिक होती हैं? ये होती हैं किन्नौर में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में चुकंदर, केसर और काला जीरा जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो पैदा होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोनालिका जो है ये किसकी किस्म है? सोनालिका जो है ये किस चीज की किस्म है या कौन सी फसल की किस्म है? जो सोनालिका है ये है गेहूं की किस्म। ठीक है, 2008 का ये क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से आया था कि सोलन गोला जो है वो किस फसल की किस्म है? सोलन गोला। ठीक है, सोलन गोला, सोलन गोला जो है ये कौन सी फसल की किस्म है? तो ये है टमाटर की। ठीक है, टमाटर की। अभी हमें यहां से आलू की किस्में पता चल गई और सोनालिका गेहूं की किस्म है
और सोलन गोला जो है ये टमाटर की किस्म है। ठीक है, तो 3 फसलों के हमें किस्में जो है वो पता चल जाती हैं यहाँ से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतम क्षेत्रों में कौन सा फल उगाया जाता है। अब आता है हमारा क्वेश्चन जो है ये आता है बागवानी से। ठीक है, कृषि के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बागवानी से क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो फल है ये सबसे अधिक जो है वो उगाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश में सेब सबसे अधिक उगाया जाता है। और कौन से जिले में सबसे ज्यादा होता है? शिमला में सबसे ज्यादा जो है वो सेब जो है उसकी खेती की जाती है। ये सेब फल जो है ये वहां पर सबसे ज्यादा उगाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कीवी फल का आपको पता है कितना गुणकारी होता है ये कीवी फल। तो कीवी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कीवी का एक और नाम बताना है कि कीवी तो हम जानते हैं सभी, लेकिन दूसरा नाम क्या होता है कीवी का? तो वो ये नाम है चीनी गूजबेरी। क्या नाम है? चीनी गूजबेरी। और जो कीवी की सबसे पहले जो खेती जो है हिमाचल प्रदेश में कौन से ईयर में? 1969 में। और सबसे ज्यादा कीवी जो है ये कहाँ पे उगाए जाते हैं? ये उगाए जाते हैं सोलन में। ठीक है, सोलन में सबसे ज्यादा मशरूम और कीवी जो है दोनों ही सोलन में सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। ठीक है, मशरूम के लिए भी क्वेश्चन आता है तो वो भी सोलन में ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और कीवी की हमें किस्म पता चल गई कि कीवी को दूसरा नाम क्या है? तो चीनी गूजबेरी हम कहते हैं। 1969 में ये हिमाचल प्रदेश में कीवी की फसल शुरू हुई थी और सोलन में ये सबसे ज्यादा जो है कीवी उगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के जो सब टॉपिक्स बचते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। तो आपने नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखना है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।